निर्वस्त्र निर्गुण, हाथों में त्रिशूल कमंडल, अस्त्र शस्त्र बगल में लिए, नग्न शरीर पर भभूत का लेप। यही जिंदगी है एक नागा साधु की। जी हाँ, नागा साधु की। इन दिनों इनका जमावड़ा संगम नगरी प्रयागराज में है। महाकुंभ शुरू होने से यहाँ लाखों नागा साधु पहुंचे हुए हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि नागा साधु अपने हाथों में त्रिशूल और कमंडल क्यों लेकर चलते हैं और अपने शरीर पर भभूत क्यों लगाते हैं? दोस्तों, ये हिस्सा है श्रृंगार का। जैसे शादीशुदा महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, बिल्कुल वैसे ही नागा साधु भी श्रृंगार करते हैं। नागा साधु 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार करते हैं। भला ये कैसे हो सकता है? 17 श्रृंगार ऐसा क्यों करते हैं नागा साधु? क्यों माना जाता है इसे जरूरी? चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में मकर संक्रांति पर अनोखा नजारा देखने को मिला। घोड़े पर सवार होकर नागा साधु पूरे 17 श्रृंगार किए संगम तट की ओर निकल पड़े। पूरे शरीर पर भस्म लगाए अलग अलग रूपों में नागा साधु दिखाई दिए। दोस्तों, नागा साधुओं का श्रृंगार काफी विशेष माना जाता है। नागा सन्यासियों का श्रृंगार 17 तरह का होता है। महिलाओं के 16 श्रृंगार का ताल्लुक सिर्फ महिलाओं की खूबसूरती से नहीं होता, बल्कि इसका एक पक्ष भाग्य से भी जुड़ा होता है। वैसे ही नागा साधु भी 17 श्रृंगार के बिना अधूरे माने जाते हैं। चलिए जानते हैं इन 17 श्रृंगार में क्या क्या शामिल होता है। दोस्तों, 17 श्रृंगार का पहला हिस्सा है भभूत। अगर आपने महाकुंभ में आए नागा साधुओं की तस्वीरें देखी होंगी तो वहाँ हर नागा साधु भभूत के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही तस्वीरों में भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि संगम तट पर पहुंचे नागा साधु के शरीर पर भभूत लगा हुआ है। इतनी सर्दी में भी अपने शरीर पर सिर्फ भभूत लगाए हुए ये नागा साधु जीवित रहते हैं। इनका मानना है कि ये इन्हें गर्मी देती है। दूसरा, चंदन। सभी नागा साधु अपने हाथ, माथे और गले में चंदन का लेप लगाते हैं। इसके साथ साथ तिलक, सुरमा, कड़ा, चिमटा, डमरू, कमंडल, जटा, लंगोट, अंगूठी, रोली, कुंडल, माला, रुद्राक्ष, विश्व मंगल भी श्रृंगार का हिस्सा है। इसके अलावा नागा साधु की वाणी को भी उनका एक श्रृंगार माना जाता है। दोस्तों, यही है 17 श्रृंगारों की लिस्ट, जिसके बारे में हमने आपको ऊपर जानकारी दी थी। दोस्तों, महाकुंभ में नागा साधु हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहते हैं। उनकी जीवन शैली, पहनावा और भक्ति आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नागा साधुओं का जीवन, परंपराएं और उनकी साधना आम भक्तों के लिए रहस्यमयी और अद्वितीय होती है। नागा तपस्वी होते हैं। वे सांसारिक मोह माया से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। नागा साधु बिल्कुल दुनिया से अलग एक तपस्वी जीवन जीते हैं। ये संसार की सभी चीजों को त्याग कर साधना में लीन रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शाही स्नान से पहले नागा साधु 17 श्रृंगार करते हैं। ये 17 श्रृंगार नागा साधुओं के पास अवश्य होते हैं। नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं और सांसारिक मोह माया को त्याग कर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हैं। नागा साधुओं को इसलिए नागा कहा जाता है क्योंकि नागा का अर्थ खाली होता है। इसका अर्थ है कि नागा साधु केवल भक्ति और अध्यात्म के ज्ञान के अलावा बाकी चीजों को शून्य मानते हैं। इसका एक अर्थ ये भी है कि इन चीजों के अलावा इनका जीवन खाली है, सभी मोह माया से परे हैं। लेकिन भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हुए नागा साधु 17 तरह का श्रृंगार करने में विश्वास रखते हैं। पौराणिक मान्यता है कि नागा साधु के ये 17 श्रृंगार शिव भक्ति का प्रतीक हैं। दोस्तों, नागा साधुओं को भगवान शिव का अनुयायी माना जाता है और वे निरंतर शिव की आराधना में लीन रहते हैं। नागा साधुओं का पूरा जीवन एक गज कपड़े और एक मुट्ठी भभूत के सहारे निकलता है। ये भभूत को अपना श्रृंगार मानते हैं और अपने आप को आराध्य भगवान शिव का अंश मानते हैं। इसी वजह से नागा साधु श्रृंगार के रूप में भगवान शिव के प्रिय चीजों को शरीर पर धारण करते हैं। जिस तरह हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं का 16 श्रृंगार करना जरूरी माना जाता है, वैसे ही नागा साधुओं के लिए शिव जी से जुड़े श्रृंगार को धारण करना जरूरी माना जाता है।
दोस्तों 14 जनवरी को पहले अमृत स्नान के मौके पर सभी साधु स्नान करने से पहले 17 श्रृंगार के साथ नजर आए। ये जो एक अनुष्ठान श्रृंगार प्रक्रिया मानी जाती है, इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का वैदिक परंपराओं में निहित प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे अमृत स्नान से पहले करना जरूरी माना जाता है, क्योंकि 17 श्रृंगार प्राचीन वैदिक रीति रिवाजों का पालन करने की एक प्रक्रिया मानी जाती है, जहां किसी भी बड़े अनुष्ठान से पहले देवताओं को विशिष्ट आभूषणों और पदार्थों से सजाया जाता था। नागा साधु, जिन्हें महाकुंभ के दौरान दिव्यता का अवतार माना जाता है, अपनी दिव्य स्थिति का सम्मान करने के लिए ऐसी ही परंपराओं का पालन करते हैं। ये प्रक्रिया अमृत स्नान के दौरान शरीर और मन को दिव्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। ऐसा माना जाता है कि ये श्रृंगार नकारात्मक ऊर्जाओं के खिलाफ एक ढाल का काम करता है। इसके साथ ही नागा साधु त्याग का जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी 17 श्रृंगार के पीछे की। आपको कैसी लगी हमारी ये खास रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दर्शकों, जाते जाते हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय सनातन।